भगवान राम लक्ष्मण जानकी और निषादों के साथ में गंगा तट पर जाते हैं और आज देखते हैं कि सन्नाटा छाया हुआ है, किसी की कोई नौका नहीं दिख रही। एक नौका है और एक नाविक है और वह भी कहाँ है, गंगा के उस पार खड़ा है। ये केवट ने विचार किया कि अगर इस पार खड़ा रहूं तो कहीं ऐसा ना हो जबरदस्ती आके बैठ जाए, और जब उस पार रहूंगा ना तो मैं अपनी मनमानी कर सकूंगा, अपने जो है अपने अनुसार जो है काम कर पाऊंगा, है ना। तो केवट कहाँ उस तरफ जाकर के खड़ा है। भगवान देखते हैं और फिर देखिए तो कितना लाड़ देते हैं केवट को। भगवान को सब समझते हैं कि मेरा भक्त है ना? तो यहां से भगवान केवट को बुलाते हैं, अरे केवट भैया इधर आना। कहाँ है हो, कौन हो? यहां से केवट बोलता है, कौन है? अरे भैया केवट इधर आना, हमें गंगा के पार जाना है भैया, गंगा के पार उतार दो। अरे वही राम है आपका, है वो जो है आपके चरणों की रज पत्थर को लग जाती है तो नारी बन जाती है, वही है। अरे महाराज हम ना आप। अरे नहीं भैया हमारे ऊपर उपकार करो, हमें गंगा के पार उतार दो। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहै तुम्हार मरम मैं जाना, कहै तुम्हारो मरमो में जाना, कहै तुम्हार मरम मैं जाना। कहै तुम्हारो मरमो में जाना। गजब केवट। देवता ऊपर से देखते हैं, इसकी बात को सुनते हैं, कहते हैं बाहरी केवट, अरे जिसके मर्म को तो वेद भी नहीं जानते और नेति नेति कहे वेद बतावत। अभी बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आगे। आज उस केवट को देखिए, को कहता है कि महाराज हम आपका मर्म जानते हैं। क्या जानता है भैया ये? विचार कर लीजिए, आप भाई से भी मंत्रणा कर लीजिए। वास्तव में आपको पार अगर होना है तो मुझे अपने चरण धो लेने दीजिए प्रभु, है? मैं सच कहता हूं महाराज, मैं जब तक इस बात को नहीं मनवा लूंगा तब तक मैं ये रिस्क नहीं ले सकता, है ना। क्योंकि पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चहु। और ऐसा भी मत सोचिएगा कि मैं जो है आपसे मुंह मांगा पैसा लूंगा, मनमाना नहीं, कुछ नहीं लूंगा आपसे, मैं वचन देता हूं। और मगर यह भी कहता हूं कि बिना पैर धोए चढ़ाऊंगा भी नहीं। मोहि राम राव आपके बाप की कसम, बोले भक्त वत्सल भगवान की। मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब सांची कहो। और जैसे कहा कि आपके बाप की कसम, वैसे लखन लाल जी क्रोधित होकर, महाराज देखिए तो आप जो है ये इतना छोटा सा आदमी हमारे बाप तक पहुंच गया। भगवान दबाते हैं, लखन लाल सुनो तो, समझो तो, देखो भगवान तो हृदय की जानते हैं ना, है ना, कि ये ऊपर से क्या बोल रहा है मगर अंदर क्या है इसके, है कि नहीं। लखन उत्तेजित होते हैं कि इस जो है देखो कितना लाड़ दे रहे हैं भगवान इसको, और ये सिर पर चढ़ता चला जा रहा है। तो कहते हैं महाराज जैसे ही ऐसा कहा तो कहते हैं, हाँ लखन लाल जी बर तीर मार ही लखन लाल जी भले तीर मारे, मगर आज जो है बात की बाजी तो हमारे पास में है ना। लखन लाल जी ध्यान करिए, बहुत डरा लिया आपने। पिछले जन्म में भी आप जो है फुफकार मार मार के भगाते थे हमको, मगर अब जो है अब कोई डर भय मेरे पास में नहीं रह गया। ध्यान रखना महाराज, निर्भयता जो है सबसे बड़ा देवत्व का गुण है। अभयम, सबसे पहला भक्त को जो है निर्भय होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का भय नहीं हो चाहिए, ना मौत का, ना जीवन का, ना मृत्यु का, ना हानि का, ना लाभ का, ना किसी प्रकार का। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मैं
मेरे साथ भगवान चलते हैं, भगवान मेरे सहयोगी हैं, भगवान मेरे सब कुछ हैं, जो कुछ करेंगे अच्छा करेंगे, है ना। नहीं तो मौत से बहुत घबराता है आदमी, भले कहता रहता है कि अरे मौत ही नहीं आ जाती, क्या करूं। परेशान होकर के लोग कह देते हैं अरे मौत ही नहीं आ जाती, मगर आ जाए तो। एक बार क्या हुआ, ऐसे एक लकड़हारा था, लकड़ियां काटने के लिए गया, सयाना हो गया था, लकड़ियां काटने के लिए गया। अब लोह में सूखी सूखी लकड़ियां ज्यादा मिल गई तो बड़ा गट्ठा बना लिया, और जब बड़ा गट्ठा बना लिया तो अब उठे ना। अरे दादा, कहता है इससे अच्छा तो मौत ही आ जाए। जैसे कहा इससे अच्छा मौत ही आ जाए, तो मौत आकर के खड़ी हो गई। बोले चलो। बोले कहाँ? अरे तुम बोले हमको बुलाया तुमने ना कि मौत आ जाए, हम मौत हैं, चलो हम तुमको लेने आए हैं। क्यों बुलाया था? अरे बोले नहीं, इसलिए थोड़ी बुलाया था। तो बोले काहे के लिए बुलाया था? बोले गट्ठा उठवा दो। बड़ी भक्त वत्सल भगवान, मौत को बुलाया तो गट्ठा उठाने के लिए बुलाया। तो मौत से लोग बहुत डरते हैं भैया, वो तो कोई भक्ति ही होगा जो अभयम सत्व संशुद्ध ज्ञान योग व्यवस्थित दानम दमस्य यज्ञस्य श्रद्धायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम अक्रोधास त्यागात शांतिर अपशुनम दया भूतेश अलोलुत्तम मार्तम ईर्चापलम तेजा क्षमा धृति शौचम अदोहो नात्मानता भवंत संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। इतने सारे दैवी गुण हैं, उनमें से सबसे पहला गुण है अभयम। आज ये देखिए भक्त का पहला गुण केवट के अंदर है कि वो निर्भय है। कहता है बरतीर मारई लखन जब तक पांव पखारी हो, तब लग्न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी है। महाराज विचार कर लीजिए, तो भाव को, केवट के भाव को भगवान समझ रहे हैं और कहते हैं अच्छा ऐसा करो भैया केवट भैया कि मुस्कुराए तो हैं मगर चितई जान के लखन धन, मैंने बहुत बड़ा भाव छिपा हुआ है। भगवान इसलिए मुस्कुराए कि देख लो ये आज मेरा भक्त अपने बात पर अड़ गया है। और जब कभी भक्त और भगवान का वो होता है ना, युद्ध होता है, तो भगवान सदा भक्त को ही जो है श्रेय देते हैं, जिताते हैं। देख लो अड़ गया है मेरा भक्त मेरा पांव धोने के लिए, और ये आज धोएगा। देख लखन, देख जानकी, तुम लोग ना एक एक पैर के लिए लड़ते हो, है ना। आज मेरा दोनों पैर धोएगा। अपनी मड़ैया में गया, पत्नी से भला बड़ा से बड़ा मटका दे दे जो हो। पानी कठौता, बड़ा से बड़ा कठौता जो होता है, कठौता काठ का कठौता बड़ा। तो बोले कठौता क्यों लाया ये, कठौती क्यों नहीं लाया? विचार किया इसने कि मान लो कहीं धोखे धंधे कठौता को अगर लग गया इनकी चरण की रज, और ये कहीं कुछ बना तो पुरुष ही बनेगा। कठौता है ना पुरुष लिंग, तो ये पुत्र ही बनेगा, लड़का ही बनेगा। चलो एक नौका और चलेगी, व्यापार बढ़ेगा। मगर कठौती लेकर के जाएं तो नारी बने, और नारी बने तो फिर उसको पालने पोसने की समस्या खड़ी हो जाए। इसलिए कहते हैं कि जो केवट कठौता लेकर के गया है, मगर वास्तव में बात कुछ और थी। शायद बात यह थी, संतों का मत है कि कठौता इसलिए लेकर के गया ये केवट, विचार किया कठौती में जल कम आएगा, और मुझे तो आज प्रेम से बढ़िया जी भर के चरण प्रक्षालन करना है, पैर धोना है। ये पैर धोने की महिमा है हमारे। आजकल पैर धोने का रिवाज ही खत्म होता जा रहा है। गुरु भी अगर शिष्य के यहाँ जाए तो पता लगा वहां भी पैर न धोए जाएं, और धोए जाएं तो बिना मन के धोए जाएं। पूरी निष्ठा पूरी भाव के साथ में जो है पैर धोना चाहिए, तब उसका फल मिलता है। तो कठौता इसलिए लेकर के गया हो, और जब जैसे लेकर के गया और जाकर के भगवान के चरणों को के पास में बैठ करके और पैर धोता है, एक एक पैर को उठा लिया, एक पैर से भगवान खड़े हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। अति आनंद उमग अनुरागा, कितने क्या क्या बातें हैं, आनंद से भरा हुआ है, उमंगता है। ध्यान रखना, परमात्मा के लिए जब आप कार्य करें ना, परमात्मा की पूजा करें, भक्ति करें, तो ये चीजें होना चाहिए आपके अंदर, आनंद से भरें।
और उत्साह हो आपके अंदर, उमंग हो आपके अंदर, अति आनंद उमंग और अनुरागा, परमात्मा के प्रति राग होना चाहिए, है ना। इसके बाद जब पूजा करेंगे तो उसका फल जो है आपको पूर्ण मिलेगा, है ना। अब महाराज बड़े प्रेम से यह धो रहा है केवट, और देवता लोग जो है ईर्ष्या कर रहे हैं, बाहरे केवट तेरी जय हो, कहाँ का भाग्य पाया है तो, जो हमें सौभाग्य नहीं मिला वो तुझे आज सौभाग्य मिला है।